अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बना रहे हैं चिकन पकोड़े। चिकन पकोड़ा किस तरीके से बनाया जाता है? ये बहुत ही तरीक़ों से बनाया जाता है, एक तरीके से नहीं बनाया जाता। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, मैं अपनी वीडियो मतलब हर तरह की चैनल पे डालना चाहती हूँ। तो मैं आज ये भी मैंने सोचा चलो बनाने जा रही हूँ तो आपसे शेयर करूँ। तो ये मेरे पास 1 केजी चिकन है। इसकी दरमियाने साइज़ की बोटी करवा ली, ज़्यादा बड़ी भी नहीं ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह धो के तो मैंने इसको रख दिया। अब इसमें मिसाले कौन कौन से जाएंगे? 1 टीस्पून यानी नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। और मैं इसमें आधा टीस्पून चाट मसाला भी डालूंगी। और कलर आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी आप हल्दी डाल दें या आप येलो कलर डाल सकते हैं। और ये है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने इस तरह मोटा मोटा दरदरा सा कूटा हुआ है। अगर आपके पास मिक्सी में ग्राइंड किया है वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। कुछ लोग होते हैं वो पकौड़ों को चिकन को बॉईल करके बनाते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें वो जायका जो चिकन का वो सारा निकल जाता है, तो इस तरह बनाने चाहिए। तो हर तरीके से मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसी में बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच चावल का आटा। इसमें क्रिस्पी आएगा, क्रिस्पीपन जो बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से बनेंगे। और ये 1 टीस्पून मैं इसमें डालती हूँ दड़ा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स, ये इसके टेस्ट के लिए। और 2 चम्मच इसमें बेसन जाएगा। ये टीस्पून है मेरे पास, इसलिए मैं इसमें छोटा है ये, मैं इसमें बड़ा चम्मच चावल खाने वाला जो होता है वो 2 चम्मच डाल सकते हैं आप। तो अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें आधा चम्मच जो है वो सूरख मिर्च भी डाल सकते हैं। जल मैं ये डाल रही हूँ। तो अब इसमें 2 लेमन जो है वो मतलब 2 लेमन सॉरी कह रही हूँ 2 चम्मच लेमन का रस इस तरह इसमें डालें आप। और यकीन माने इस तरह बनाएंगे तो इतने टेस्टी बनेंगे और वो भी झटपट में बन जाते हैं, कुछ इसमें मुश्किल नहीं। और जो आप वो बॉयल करके चिकन को बनाते हैं उस तरीके से भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। ये मैं मिक्स चिकन लिया है, ये नहीं कि बोनलेस है या इस तरह का चेस्ट का, ये वो मिक्स है। तो अब हमने क्या करना है, इसको करना है मिक्स अच्छे से। तो आप इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करें। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइंदा जो भी आप वीडियो देखें फुल वॉच किया करें। वीडियो को आप अगर स्किप करके देखते हैं तो कोई ना कोई चीज़ आप छोड़ देते हैं जिसकी वजह से आप कहते हैं कि हमारी वीडियो सही नहीं बन पाई। इसलिए कि आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फुल वॉच किया करें, तो हमारे से भी आप अच्छी बना सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको बेसन कम लग रहा हो तो आप इसमें 1-2 चम्मच जो है वो और डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी। अब हमने इसको इस तरह मैरिनेट करके तकरीबन जो है वो, अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटे तो लाजमी रखें।
अगर आपके पास कम टाइम है मेहमानों के लिए या इधर उधर बनाना है जल्दी आपको, तो कम से कम आप जो हो 1 घंटा तो लाजमी आपको रखना चाहिए, क्योंकि आप मैरिनेट करके नहीं रखेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो नहीं इतना अच्छा आएगा। और मैरिनेट करके रखने से इसके अंदर तक नमक मिर्च जो है वो हर चीज़ जज़ब हो जाती है चिकन के, और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो इसको मैं अब 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह हमने मैरिनेट करके रखे को इसको हो गया टाइम इसका। तो अब हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा पानी लेना है इस तरह, तो इसको दोबारा से मिक्स करना है। तो ये देखें मैंने अब थोड़ा सा पानी लगा के दोबारा इसको मिक्स किया है। तो अब ये बिल्कुल फ्राई करने के काबिल जो है वो हो चुका है। तो किस तरीके से हम फ्राई करेंगे वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो ये देखें घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरह सारे पीसेस जो है वो उठा के डालते जाएंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। अगर आप तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह नहीं करना, आंच हमारी मीडियम टू लो हो। इसी तरीके से सारे मैं डाल के फ्राई करती हूँ। तो ये देखें इस तरह मैंने सारे डाल लिए। इसको अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो इसको फ्राई करते रहना है। कम से कम 3 से 4 मिनट एक साइड से करेंगे और 4 मिनट दूसरी साइड फिर इसकी पलटेंगे। तो ये देखें मैंने साइड चेंज कर दी है। तो अभी माशाल्लाह देखें कितने मज़ेदार और इतनी खुशबू आ रही है अच्छी, इस तरह फ्राई हो रहे हैं। इसी तरह हमने दोनों साइडों से इसको अच्छे से फ्राई करके फिर दूसरा बैच जो है वो इसी तरह फ्राई वो भी करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल के डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या ही कमाल की लुक है और इतने टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं कि यकीन माने आप एक दफ़ा इस तरह ट्राई करें तो आप बाज़ार के लेकर आना भूल जाएंगे। आप खुद घर में साफ़ सुथरे तेल से अच्छे तरीके से खुद बनाएं और बच्चों को दें और एंजॉय करें। और चाहे आप चटनी लें ग्रीन या दही वाली जो होती है, तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और अंदर से कितने जूसी बने हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।